Good morning, students. So today we are last video you had seen that we had completed our दिल्ली सल्तनत. जो दिल्ली सल्तनत है वो हमने कंप्लीट कर लिया था. And I had got up an issue that few of your students wanted to explain in Hindi also, and I will explain in Hindi also from next sector. From next sector, I will be explaining you in Hindi and English as well. But try to be easy with ease in English. Okay. Now, students, the Delhi Sultanate have come to end, and in last we had talked about the last thing, that was Ibn Battuta observation. Then we had taken the summary and of that lesson, and now we are going to question answer. You have to write all these words and question answers, and the last thing that I have given is the match the column in your notebook properly. Okay, and then I will be taking your test also. So now the heading is Delhi Sultanate. Delhi Sultanate started from 1206 and it lasted for 1526. Okay, the main words in this chapter are basically that you should remember are Sultanate. Sultanate is actually the kingdom of Muslim ruler, and the kingdom, that king is known as Sultan. Okay, we have seen many Muslim rulers of that and they were called Sultan. Then comes another word, Chalisa. Chalisa, as you know, अल्तमिश हैड फॉर्म्ड ए ग्रुप ऑफ. अल्तमिश ने क्या किया था, 40 नोबल्स जो थे, पावरफुल पीपल, उनको एक ग्रुप बना दिया ताकि भविष्य में अगर इफ़ देयर इज़ एनीबडी रिबेल कोई करता है तो उनको बचाने के लिए, ताकि अल्तमिश इजीली इन नोबल्स को सपोर्ट लेके वो जो रिबल्स हैं, जो दंगा करते हैं यानी सरकार के खिलाफ जाते हैं, उनको हैंडल कर सके. सो चालीसा इज ए ग्रुप ऑफ 40 पावरफुल नोबल्स फॉर्म्ड बाय अल्तमिश टू हेल्प हिम इन सप्रेसिंग हिज एनिमीज. यानी एक 40 लोगों पावरफुल यानी ताकतवर नोबल्स का एक ग्रुप है जिसमें ये लोग 40 नोबल्स हैं, ताकि वो अल्तमिश को जब एनिमीज अटैक करे या कोई अंदरूनी कोई अटैक करे तो उनको बचाया जा सके. देन केम मंगोल द वॉरियर. दिस आर द जब मैंने लेसन समझाया था तो मैंने आपको कहा था कि मंगोल्स बेसिकली बिलोंग टू मंगोलिया, और मंगोलिया जो है वो अगर आप वर्ल्ड मैप देखोगे तो चाइना के ऊपर की साइड है. ओके, और ये जो वॉरियर ट्राइब्स हैं इनका काम बस रहता है कि लूटो मारो, और लाइक आवर हमने देखा था टैमरलैन यानी तैमूर जो था मंगोलियन था, और वो यहाँ आया था और वो लूट पाट करके वापस रास्ते से जब जा रहा था तब उसने मेरठ, हरिद्वार, इन जगहों को भी लूटा था, जम्मू. ओके, सो नाउ मंगोल्स का क्या होगा, warrior tribes who lived in the border on the border of ancient and medieval China. यानी चाइना के बॉर्डर पे है मंगोलिया. दे वर डोमिसाइल्ड इन मंगोलिया, यानी जो कंट्री है लाइक वी आर इंडियंस, और ये मंगोलिया के थे इसलिए इनको कहते हैं मंगोल्स. Now next word is ulemas. Ulemas basically the men who are recognized as experts in Islamic theology.
यानी ये वो लोग हैं जिनका कहा जाता है कि ये लोग बहुत ही लर्नड पर्सन्स होते हैं, उलेमास, और बट बेसिकली दे आर लर्नड एक्सपर्ट इन इस्लामिक थियोलॉजी, यानी इस्लाम की जो थियोरी है उसके बारे में ये काफ़ी ज्ञान रखते हैं। ओके, देन केम जो लास्ट के आपने आगे देखा वो हिस्ट्री का जो पेज नंबर 40 उसमें था ये इक्टा सिस्टम। इक्टा सिस्टम क्या है? द सिस्टम ऑफ गिविंग लैंड ग्रांट्स इंस्टेड ऑफ कैश पेमेंट फॉर सर्विसेज रेंडर्ड। यानी इसमें क्या होता है कि अगर कोई आपकी मदद करता है तो उसको या कोई आपको कहता है कि नहीं मैं हमेशा आपकी मदद करूँगा, तो उसको कहते हैं कि भाई उसको एक पर्टिकुलर लैंड ग्रांट्स दी जाती है। यानी एक लैंड की जो एरिया है उसमें वो रेवेन्यू ऑफिसर वहाँ का बन जाता है, वो ये पे से करे, अपना जो हिस्सा होगा वो खुद ले लेगा और बाकी जो सुल्तान होगा उसको दे देगा। देन खारज इज़ अ लैंड टैक्स, यानी एक तरह का लैंड पे टैक्स है ये। देन कम्स नेक्स्ट वर्ड खामास होता है टैक्स लेविड ऑन बूटी कैप्चर्ड इन वॉर। अगर जैसे सुल्तान के नीचे नोबल्स थे, नोबल्स अगर कोई पर्टिकुलर लड़ाई करते हैं और उसमें वो जीत जाते हैं तो वहाँ पे जो लूटपाट होती है उस लूटपाट का जो भी है उस पर जो टैक्स लगाया जाता है वो होता है खमास। ओके, ये है खमास। देन कम्स मुकद्दम होता है जो विलेज है अपने, हमने देखा था एक सिस्टम है कि छोटे छोटे जो सिस्टम्स होते हैं उसमें जो विलेज होता है स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन है और परगनास के नीचे वो विलेज होता है, और विलेज में जो हेडमैन होता है यानी जो मुखिया उस गांव का उसको कहते हैं मुकद्दम। और मुकद्दम बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है उस विलेज के में अगर कुछ होता है या रेवेन्यू नहीं आता है जनरेट, यानी पैसे टैक्स कलेक्ट नहीं होते हैं, तो मुकद्दम से बोला जाएगा कि क्यों नहीं हो रहा है, एंड वो उस पर्टिकुलर विलेज में काफ़ी माना जाता है और उसके कहने पे पूरा विलेज साथ खड़ा होता है। दैट इज़ कॉल्ड मुकद्दम। ये तो हैं, आपको ये वर्ड मीनिंग लिखने हैं आपकी नोटबुक में। देन वी विल गो टू क्वेश्चन आंसर्स। आपको बच्चों यही जो क्वेश्चन आंसर जो मैं लिखा रहा हूँ वही लिखने हैं। ओके, प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट, यही क्वेश्चन आंसर लिखना है। ओके, नाउ यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स ही लिखा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है नेम टू हिस्टोरियन यानी ऑथर ऑफ तवारीख ऑफ सुल्तनत पीरियड। यानी स्टार्टिंग जब ये लेसन हुआ था तब हमने पढ़ा था कि हमें ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती कि वो फला पर्टिकुलर राजा इतने टाइम था, उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया। तो ये कहाँ से मिलती है? ये होते हैं तवारीख वाले। तवारीख यानी वो हिस्टोरियन जो ये सब लिखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? नेम एनी टू हिस्टोरियन तवारीख और सल्तनत पीरियड, यानी सल्तनत पीरियड 1206 से लेके 1526 तक जो सल्तनत पीरियड था, इसके किसी भी दो तवारीख का हिस्टोरियन का नाम लिखना है। तो फर्स्ट नाम आता है जियाउद्दीन बारानी एंड नेक्स्ट नाम इज़ मिनहाज ए सिराज। अगर आप अपना जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक का फर्स्ट जहाँ से स्टार्ट होता है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, पेज नंबर 31 पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये सब आंसर मिल जाएंगे। ओके, ये देखो ऊपर ही फर्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने लिखा जियाउद्दीन बारानी रोड तारीख ए फिरोजा शाही। तो ये पर्टिकुलर उस राजा के टाइम में था तो उसने वो, ठीक है। एंड मिनहाज ए सिराज और ये जो था वो बलबन के टाइम में वहाँ पे था। गियासुद्दीन बलबन जो था 1265 से लेके 1287 तक
उन्होंने ये तब वहाँ पे था एंड ही वाज एज बीन ऑफ प्रो बलबन, यानी बलबन का पार्शलिटी करता था वहाँ और उसी की तारीफ़ें ही करता था ये ज़्यादा। तो हमारे पास यहाँ क्वेश्चन था 2 हिस्टोरियंस के बारे में लिखना था, उनके नाम लिखने थे। तो आपको बस इतना ही लिखना, जियाउद्दीन बारानी एंड मिनहाज ए सिराज। नेक्स्ट केम नेम द सुल्तान हु फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड हिज कैपिटल एट दिल्ली। तो दिल्ली में जो कैपिटल किसने की, जो स्टार्ट किया था, तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था मोहम्मद घोरी का स्लेव था एंड जब मोहम्मद घोरी मर गया तो उसने अपने जनरल्स को ये पूरी डायनेस्टी दे दी अपनी खुद की, यानी मोहम्मद घोरी की अपनी जो भी राज्य था दे दिया। मगर उसमें एक जो था जनरल काफ़ी पावरफुल था, दैट वाज कुतुबुद्दीन ऐबक, और उसी ने वो हटा दिया कि नहीं, एंड इसे ही ने कुतुब मीनार भी बनाया। ओके, एंड सो you can see he was a person who laid the foundation for the Delhi as a capital. He also constructed 2 mosques also, that if question comes you should remember that, but it is not there. Okay, now and then next comes name the 5 dynasties ruled over Delhi until Babur started to rule। यानी 5 डायनेस्टीज़ के बारे में हमें बताना है जहाँ पे कि बाबर का, अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये जो पर्टिकुलर है ये रूल्ड ओवर, ओके, रूल्ड ओवर दिल्ली अंटिल बाबर स्टार्टेड। बाबर आया था 1526 में। उसके पहले 5 डायनेस्टीज़ का नाम लिखना आपको, और ये 5 नाम हैं। फर्स्ट इज स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी में कुतुबुद्दीन अहमद, इल्तुतमिश, रज़िया सुल्तान, ये सब थे। एंड देन खिलजी की डायनेस्टी, उसके बाद आती है खिलजी डायनेस्टी। ओके, बलबन भी स्लेव डायनेस्टी में था। देन कम्स खिलजी डायनेस्टी। खिलजी में अलाउद्दीन खिलजी जो मेजर था और उसका बहुत बड़ा किंगडम था। और जब अलाउद्दीन खिलजी के बाद देन केम विथ सैयद डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी। तो ये सब डायनेस्टियाज हैं जो दिल्ली में थी टिल बाबर केम, एंड बाबर ने तो बाद में मुग़ल एम्परर क्रिएट किया था। तो यहाँ पे हमें आंसर नेम द 5 डायनेस्टी। तो 5 डायनेस्टीज का नाम क्या है? स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज चालीसा एंड हु क्रिएटेड इट? हमने भी एक बार पढ़ा था, वर्ड मीनिंग में भी चालीसा कौन है? चालीसा एक्चुअली में 40 पावरफुल नोबल्स के बारे में, मगर यहाँ वो तो आपको पता है क्योंकि वर्ड मीनिंग में है। चालीसा इज ए ग्रुप ऑफ 40 नोबल्स, पावरफुल नोबल्स। क्रिएट किसने किया था? एंड हु क्रिएटेड इट? इट वॉज क्रिएटेड बाय अल्तमिश। ओके, ये जो राजा था ये फ्रॉम 1211 यानी 1211 से लेके 1236 तक था, और इसी ने ये पावरफुल ग्रुप बनाया था। एंड ये ग्रुप एक्चुअली में नोबल्स का था, जो उसको कभी भी मदद चाहिए होती तो वो उसको बचाते थे। ओके,
देन अब हु वॉज द फर्स्ट वुमन टू रूल इन दिल्ली सल्तनत। यहाँ पे हमें एक और ये क्वेश्चन है कि ये कौन था। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो दिल्ली सल्तनत जब से स्टार्ट हुई है स्लेव डायनेस्टी में, यहाँ पे अल्तमिश की जो बेटी थी दैट वाज वो जो रज़ा सुल्तान उसकी बेटी थी, और वही यहाँ पे दिल्ली सल्तनत में फर्स्ट वुमन रूलर थी। और उसको नोबल्स ने पसंद नहीं करते थे बिकॉज बीइंग एन वुमन दे हैड ए मेंटेलिटी कि वुमन के नीचे काम नहीं करना है, और इसीलिए उन्होंने उसको लास्ट में दे प्लॉटेड अगेंस्ट हर एंड शी वाज पुट टू डेथ इन 1240। सो रज़िया सुल्तान was the first woman to rule in Delhi Sultanate. Next question, when and where Johor was performed? As I told you, Johor क्या होता है? Johor होता है कि राजपूत वुमेंस जो होते हैं वो जब उनके राजा जो होते हैं वो हार जाते हैं, तो एनिमी जब पकड़ने आते हैं सभी को, तो राजपूत वुमेंस क्या करते हैं कि भाई एनिमी पकड़ के ले जाएं उनको, उससे अच्छा वो आग में कूद जाते हैं, तो वो अपने आप को ख़त्म कर लेती है। तो जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अटैक किया तब ये जौहर परफॉर्म हुआ था, एंड इट वाज इन 1301 AD। यानी तो आंसर यहाँ आएगा ड्यूरिंग Alauddin Khilji's conquest of Chittor, Rajput women performed Johor। तो यहाँ पे when and where का होगा चित्तौड़ में, और ड्यूरिंग अलाउद्दीन खिलजी's conquest to चित्तौड़। तो यहाँ पे अगर हम ऐड करना चाहें तो ऐड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे एक लिख लेता हूँ, इन कौन से साल था 1301, और क्या था AD। ओके ठीक है बच्चा। AD Rajput women performed Johor। Okay, now moving to the next question, during whose reign दिल्ली सल्तनत reached its highest position। अगर हम सभी नक्शे देखें, each and every map that is in your book, you can see that on page number 32 that is कुतुबुद्दीन ऐबक का नक्शा देखा होगा, पिंकिश कलर में है, that is too small। के बलबन का थोड़ा और बड़ा एरिया था जहाँ वो रूल करता था। मोहम्मद बिन तुगलक का अगर पेज नंबर 36 पे देखोगे तो और छोटा हो गया। तो सबसे बड़ा जो था अलाउद्दीन खिलजी ऑलमोस्ट रूल्ड ऑल ओवर इंडिया, और ये कहा जाता है कि उनका जो एरिया था इट वाज ऑलमोस्ट लाइक एम्परर अशोक का जो एरिया था ऑलमोस्ट उतना बड़ा तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ड्यूरिंग अलाउद्दीन खिलजीज रेजिन दिल्ली सल्तनत रीच इज हाईएस्ट पोजीशन। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि ये हाईएस्ट पोजीशन कब आई, अलाउद्दीन खिलजी के थे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, इन विच ईयर डिड तैमूर लैंग इन्वेडेड इंडिया, नेम एनी 2 प्लेसेस विच ही लूटेड। तो यहाँ पे अगर पेज नंबर 38 पे ऊपर ही ऊपर जाएंगे, फर्स्ट पैरा, इन्वेशन ऑफ तमिलनाडु 1398। तो यहाँ पे हम कहते हैं तमिलनाडु अटैक दिल्ली इन 1398, और फिर उसने क्या किया, अपना जो था गद्दी वो किसी को हैंड ओवर कर दी, और जब वो रिटर्न हो रहा था तो रास्ते में मेरठ, हरिद्वार, नगरकोट और जम्मू यहाँ पे भी उसने लूटपाट मचाई,
कई आर्टिसन, क्राफ्टमैन, बिल्डर्स को अपने साथ ले गया। तो यहाँ पे हम इसका आंसर है टैमरलैंड अटैक दिल्ली इन 1398, लूटेड एंड मैसेक्रेड पीपल इन दिल्ली, मेरठ, हरिद्वार, नगरकोट, जम्मू। अगर आपको ये सब याद है वेल एंड गुड। एज इन क्वेश्चन 2 प्लेसेस है तो दिल्ली, मेरठ लिख सकते हैं, जो भी आपको याद हो जाए, दिल्ली, हरिद्वार, एनी 2। तो मैं यहाँ पे आपको से भी बता रहा हूँ। देन वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द हेड ऑफ बोथ सिविल। अब एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के टाइम में एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, हु वॉज द हेड ऑफ बोथ सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, बाय व्हाट नेम चीफ मिनिस्टर वाज कॉल्ड। यानी सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन का हेड कौन था। तो हेड तो हमें पता है, हेड वाज सुल्तान। ये वाज द सुल्तान जो है वो हमेशा हेड होता है बोथ सिविल और मिलिट्री का। ओके। और उसका जो चीफ मिनिस्टर है उसको किस नाम से जानते थे। चीफ मिनिस्टर को अगर आप ध्यान से पढ़ते हो तो वो जो चीफ मिनिस्टर है उसको कहा जाता है वजीर। ओके। वो चीफ मिनिस्टर है, यही बात है वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा बाद में दीवान और काजी भी है। दीवान यानी फाइनेंस मिनिस्टर, काजी यानी चीफ जज। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, हु इज़ द हेड ऑफ बोथ सिविल एंड मिलिट्री। यहाँ इसका आंसर है सुल्तान। एंड बाय व्हाट नेम चीफ मिनिस्टर वाज कॉल्ड। चीफ मिनिस्टर को हम लोग वजीर नाम से बुलाते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। अब लॉ और ऑर्डर मेंटेन करने की किसके ऊपर थी जिम्मेदारी। ये थी इक्तादार्स एंड मुक्तीज। इन लोगों के ऊपर थी कि ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। तो यहाँ पे ये लोग इक्तेदार, अगर आप इक्ता सिस्टम पे जाएंगे लास्ट में, ऑलमोस्ट लास्ट में, तो यहाँ पे आपको ये आंसर मिल जाएंगे। मुक्तिस और इक्तेदार इन लोगों के ऊपर था कि दे विल बी मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। ओके बच्चे, समझ में आ गए। फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना। नाउ पार्ट 2 में मैच द कॉलम अगर हम देखते हैं तो कॉलम ए में कुछ नाम है, सिकदार, जौहर, नाम हुए सिकदार, जौहर, अल्तमिश, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक और एक और है ये देखो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है कॉलम। ओके। नाउ तो यहाँ पे सिकदार कौन थे। फर्स्ट अगर आपको पूछते हैं कि सिकदार कौन थे, तो सिकदार जो थे they were basically head of district administration. ओके। तो सिकदार थे हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। अब
जौहर, अगर जौहर की बात करें तो जौहर क्या था, तो जौहर तो कहाँ था, ऑप्शन टू पेरिश इन फ्लेम। तो जौहर जो है, तो जौहर जो है वो है बेसिकली टू पेरिश इन फ्लेम्स, यानी ये वाला, दैट इज। देन थर्ड है अल्तमिश। अल्तमिश कौन था, ही वॉज द फाउंडर ऑफ चालीसा, यानी चालीसा जिसने बनाया था वो था अल्तमिश। अल्तमिश ने चालीसा बनाया था। देन अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, ही हैड अटैक द फोर्ट। जो फोर्ट है अलाउद्दीन खिलजी ने, ही अटैक द फोर्ट। तो अटैक ऑन द फोर्ट ऑफ चित्तौड़, ये किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। एंड देन कुतुबुद्दीन ऐबक, हमें पता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था, ही स्टार्टेड विद द, ही इज द फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत 1206 में स्टार्ट हुई थी, तब कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द फर्स्ट सुल्तान। और लास्ट सुल्तान का कौन था, ही वाज इब्राहिम लोदी, एंड ही वाज द लास्ट सुल्तान। और उसके बाद तो कौन आ गया, बाबर आ गया था 1526 में। तो यहाँ पे हो गया ये मैच द कॉलम। तो आपको बस इतना ही करना है, वर्ड मीनिंग लिखना है, ये 10 क्वेश्चन लिखना है, और फिर ये 6 मैच द कॉलम लिखना है। ओके, this will end up with the this chapter 4. Okay, then I will be taking the next, whenever I will be scheduling, I will be intimating you, and I will be taking your test, यानी मैं आपका टेस्ट लूँगा अगले, जब भी हम मिलेंगे तब। ओके बच्चा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।